बाड़ी का हॉस्पिटल 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। गिरिराज सिंह मलिंगा। बाड़ी की प्रमुख खबर। पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह मलिंगा ने बाड़ी के सरकारी अस्पताल के भवन निर्माण को लेकर आज मीडिया में अपना बयान जारी किया है। मलिंगा का कहना है कि जो विरोधी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अस्पताल तो कैंसिल हो गया, मैं पब्लिक को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने जिस भी काम का शिलान्यास किया है वह काम पूरा होकर रहेगा। कल से सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग के बनाने का काम शुरू हो जाएगा, जो 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। मैं बाड़ी क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहा हूं और आगे भी रहूंगा। क्षेत्र की जनता कतई निराश नहीं हो, क्योंकि प्रदेश में आज हमारी पार्टी की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। बाड़ी से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। जी का हमने शिलान्यास किया है, उस काम को हम पूरा करेंगे। कोई फर्जी शिलान्यास नहीं किए, कोई फर्जी काम नहीं है। लोगों ने एक चर्चा बना दी कि अब तो बाड़ी का हॉस्पिटल कैंसिल हो गया, अब नहीं बनने वाला है, कि झूठा शिलान्यास हुआ है। तो झूठा शिलान्यास नहीं हुआ। ज़मीन 16 बीघा अलॉट कराई गई। हॉस्पिटल के कार्य 50 करोड़ रुपया स्वीकृत करे हैं, वो कोई फर्जी से ही होते हैं। अभी आपके सामने कल इसका हॉस्पिटल का काम कल से चालू हो जाएगा और 2 साल के अंदर में जो हॉस्पिटल बनकर ही कंप्लीट हो जाएगा। वो चीज़ अलग है, 2 की वजह थोड़ा बहुत कोई दिक्कत आ जाती तो थोड़ा बहुत टाइम लगी जाता। अगर अपने घर का मकान बनावे, अब वो 6 महीने का टारगेट देते, जब भी वो 8 महीने तो लगा ही देता है, तो वो एक बात अलग है। उन बकाये का 2 साल का टेंडर है, 2 सालों में पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट करके नहीं देना है। 300 बेड का हॉस्पिटल है। जो धौलपुर में सुविधा वो बाड़ी में मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से ये सैंक्शन हुआ है और काफ़ी लोगों के निरस्त हो गए। अपना निरस्त नहीं करा हुआ और अपना भागदौड़ करके इसको करा दिया। नक्शे वगैरह पूरे अप्रूव हो गए और कल से इस पर काम चालू हो जाएगा। लगभग कितने समय में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा? 2 साल में, 2 साल का समय है। 2 साल में पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। 2 साल में सेवा मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और ये विधायक कोटे से जो 5 करोड़ के जो कार्य वर्तमान विधायक द्वारा कराए जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? 5 करोड़ रुपए की अभी रोड आई हर विधायक को मिला है। बजट पेश हुआ था उसमें। तो जो हमारे वर्तमान में विधायक जी हैं, उन्होंने जो रोड दी है वो आप लोगों के सामने सारी लिस्ट रखी है। वो एक ही जाति विशेष के लोगों में दी गई है। बकाया दूसरी बिरादरी ने उनको किसी ने वोट नहीं दिया। आप देख लो कहीं भी, अगर एक किसी अन्य बिरादरी का कोई गांव दिख रहा हो, चाहे वो धीमरी से लेकर नहीं इब्राहिमपुर ले लो, चाहे वो नगर डांग बसई ले लो, चाहे जोगियापुरा ले लो, चाहे और कोई ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो, टोटल वही रोड है। ये ऐसी तो है नहीं कि जो रिकॉर्ड की चीज़ है, कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आपके पास लिस्ट ले लो। हो सकता है कि मेरी लिस्ट फर्जी हो, तो आप PWD ऑफिस में जाके नहीं ले लो कि भाई अभी ये 5 करोड़ की रोड सैंक्शन हुई है, ये किस किस गांव में हुई है और कहाँ के लिए हुई है। हो सकता है कि मैं आपको कोई गुमराह कर दूं, तो वहाँ से तो आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल जाएगा। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि करने में और कहने में और कितना बड़ा फर्क है। विकास के कार्य कि अरे हम हर किसी का विकास कराएं, या किसी का विकास नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही विकास हो रहा है। और इससे पहले वाली भी आप ले लो, एक बार जब वसुंधरा जी CM थी, जब हम विपक्ष में थे, जब हम 21 में, वो भी आप लिस्ट ले लो कि वो भी कौन कौन से गांव में काम हुए, वो भी आप ले लो। भगवान सिंह के पुरा, सेमर के पुरा, ये डांग वाले, वो भी आपने करवा लो। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। आज से 10 साल पहले चीज़ तो बदल नहीं जाएगी और जॉब टेंडर मुझे भी नहीं बदल जाएंगे। तो आप देख लो, कहने में और करने में तो बहुत बड़ी बात है कि कितना विकास करेंगे। विकास होगा। विकास कितना विकास हो रहा वो आपको पता ही है। विकास हो रहा, रोज़ाना बाड़ी के अंदर गोली कांड हो रहे हैं, रोज़ाना को डांड लगे रहे हैं। एक व्यापारी से अभी कोई परचूने का सामान लिया और वो 1500 रुपये के जोड़ में भूल गया, तो उससे 11,000 रुपये डांड के लिए और फिर वह बुला कर फिर अपना राजीनामा कराते हैं। तो ये होता रहा विकास। आप देख लेना अभी कैसे कैसे विकास हो रहा है। तो विकास देखना अभी तो थोड़े 6 महीने हुए, देखना क्या क्या होता है। जो हमने शिलान्यास करे, जो हमने काम किया है अपने पीरियड में,
लगभग अभी मैं जानते को 200 करोड़ रुपये का भी अपने काम होना बाकी है। वो अभी कार्य चालू है। थोड़े पेमेंट की वजह से थोड़ा सरकार चेंज होने के बाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होती है, पर वो काम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने की प्रेस वार्ता। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली की बसेड़ी विधानसभा की विभिन्न समस्याओं और वर्तमान विधायक संजय कुमार के वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर की प्रेस वार्ता। लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। आज जिस तरह से बसेड़ी विधानसभा में वर्तमान विधायक के एक पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए, एक वन के कर्मचारी को धमकाते हुए जिस तरह से ऑडियो वायरल हुए हैं और जिस तरह से एक शराब ठेकेदार के सेल्समैन से वो सेवा की बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी निंदा करता हूं और साथ ही साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये दबाव की राजनीति बना करके कर्मचारी और अधिकारियों को दबाव में लाना चाहते हैं, ये बहुत ही एक तरह से निंदनीय है। तो शायद ये दबाव बना करके अपने जो अवैध काम हैं उनको जायज़ करना चाहते हों या जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे मासिक वसूली करना चाहते हो, इसलिए ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो कुछ कांग्रेस के मानसिकता के अधिकारी लगे हुए हैं, उनको पता है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस सरकार के समय में जिस तरह से लूट का खुला खेल चला था, आज भी ये कांग्रेस की मानसिकता के लोग, कर्मचारी और अधिकारी उन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के गुणगान कर रहे हैं और उसी का आधार बना करके ये वर्तमान विधायक अपनी मंत्री सेट करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं और ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से नगर पालिका सर्वथरा में परसों कार्रवाई की है और जिसमें वर्तमान विधायक संजय जाटव के भतीजा या भाई है जो जेईएन पद पर नगर पालिका में लगा हुआ है और उसने विधायक के कहने पर, उसी के इशारे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के और आम जन के लोगों को परेशान किया है, और होना तो ये चाहिए। आदरणीय जिला कलेक्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी हाईकोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाने का, परंतु वो अतिक्रमण हटाने का आदेश सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों के लिए नहीं है, सबके लिए प्रभावी होना चाहिए। एक मनमाफिक कार्रवाई करते हुए या एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करें, उनको पहले नोटिस जारी करें, नोटिस जारी करके अगर वो नहीं हटाते तब कार्रवाई करें और कार्रवाई सब पे समान होनी चाहिए। जिस तरह से करौली बस स्टैंड पर कार्रवाई हुई, जिस तरह से बाजार में कार्रवाई हुई और जिन लोगों के मकान बहुत भीतर थे उनको भी इस संजय विधायक के इशारे पर उसके जो जेईएन भाई है या भतीजा है उसने खड़ा होकर के तोड़वाया, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सर्वोत्तरा की और बसेड़ी विधानसभा की जनता के साथ हूँ और जब भी मेरी आवश्यकता होगी वहाँ काम करूँगा। इसके साथ साथ जो भी कर्मचारी और अधिकारी कांग्रेस मानसिकता के लगे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वर्तमान में सरकार बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है, जो आमजन की सरकार है, आमजन के हित को ध्यान में रख करके जो काम करती है, अपनी मानसिकता को बदलें। अन्यथा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को उच्च अधिकारियों से अवगत कराएंगे और उनके साथ जो भी अनुशासनात्मक जो कानूनी कार्रवाई है उसको कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से भी निवेदन है कि जब भी कोई फरियादी आता है उस दोनों फरियादियों की सुने, एक पक्षी कार्रवाई नहीं करें। आप एक अच्छे अफसर हो, एक ईमानदार अफसर हो, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं इस चीज़ के लिए, आपकी कार्यशैली अच्छी है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु जब कोई फरियादी लेकर के आता है तो फरियादी को सुने, दोनों पक्षों को सुन करके जो भी कानूनी कार्रवाई उसको करें। एक निवेदन और था कि कर्मचारी बसेड़ी विधानसभा के धौलपुर के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं जिन पर जिस तरह के कांग्रेस के लोग दबाव डाल करके अनैतिक कार्य करना चाहते हैं, वो निर्भय होकर के काम करें और जहां भी अगर इस तरह के दबाव बनाया जाता है हमको बताएं, हम निश्चित रूप से उस आवाज को उच्च अधिकारियों के साथ पहुंचाएंगे। हम उन सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं जो निर्भीकता से और निडरता से और पक्षपात रहित कार्रवाई करते हैं, हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और एक निवेदन और है कि नगर सर्वोत्तरा पंचायत समिति में जिस तरह से नरेगा में घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की भी आचार संहिता के बाद में मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन सभी नरेगा के घोटालों की जांच हो,
साथ ही साथ जिस तरह से बसड़ी विधानसभा का एक मात्र रोजगार का साधन है वो खनन है। मैं नहीं कहता कि वो वैध है या अवैध है, परंतु उस खनन से हमारे बसड़ी विधानसभा के लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो मैं जितने भी हमारे उच्च अधिकारियों से निवेदन करूंगा, इसका बैठ करके सॉल्यूशन निकालें और आम जन का सहयोग करें, जिससे उनकी रोजी रोटी नहीं छिने। और पुनः जो संजय जो विधायक है वर्तमान, उसकी कार्यशैली और जिस तरह से डरा धमका करके राजनीति कर रहे हैं, मैं उसकी पुनः निंदा करता हूं। मैं आम जन के साथ हूं, उन सभी कर्मचारी, ईमानदार कर्मचारियों के साथ हूं जो निर्भीकता से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस ने पिछले 1 माह में की ताबड़तोड़ कार्यवाहियां। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में पिछले 1 माह में धौलपुर पुलिस ने इनामी बदमाशों, अवैध शराब, अवैध खनन, जुआ सट्टा आदि की रोकथाम में बड़ी कार्यवाहियां की हैं। 25 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अवैध 12 हथियार 13 व्यक्तियों से बरामद किए। अवैध शराब में 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अवैध देशी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। जुआ एवं सट्टा में 57 गिरफ्तार कर 2,88,230 रुपये जब्त किए गए हैं। अवैध खनन के मामले में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अवैध चंबल बजरी को जब्त किया गया है। खोए हुए 60 मोबाइल बरामद कर उनके सही मालिकों तक पहुंचाई गई। स्कूल वाहनों की जांच की गई। जिले के सरपंचों से एसपी सुमित मेहरा ने अपराधों की रोकथाम पर गहन चर्चा की गई। बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। मडराइल रोड पर हुई लूट का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। सरमथुरा की प्रमुख खबर। एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में एएसपी एडीएफ कमल कुमार एवं डीएसपी नरेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ कार्यवाही करते हुए लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 24 अप्रैल को मडराइल रोड पर भमपुरा गाँव के निकट मोटरसाइकिल सवारों ने पति पत्नी को रोक लिया तथा मारपीट कर पत्नी के आभूषण छीनकर ले गए थे। उन्हीं आरोपियों में सोनू उर्फ निसार खान पुत्र मुंशी खान निवासी मिर्जापड़ा सबलगढ़ थाना सबलगढ़ जिला भिंड मध्य प्रदेश एवं शिवम उर्फ कल्लू पुत्र मुकेश निवासी थाना मडराइल जिला करौली को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के साथ परशुराम, नरसीराम, श्याम बाबू एवं समुद्र सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। नाकाबंदी के दौरान मवेशी से भरा ट्रक जब्त, 37 भैंसों को मुक्त कराया। सैंपो की प्रमुख खबर। एसपी सुमित मेहरा, एएसपी मनोज शर्मा एवं राव आनंद कुमार के निकटतम सुपरविजन में संपूर्ण थाना प्रभारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान पुलिस पार्टी ने कार्यवाही करते हुए आपराधिक गतिविधियों एवं पशु क्रूरता के विरुद्ध कार्यवाही की गई। मेडूराम हेड कांस्टेबल ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी के साथ वसई नवाब पुल के पास नाकाबंदी के दौरान आयशर ट्रक नंबर UP 809936 को रोका गया तो उसमें 37 भैंसें जिंदा पकड़ी गईं। भैंसों के साथ 2 तस्करों सलीम खान पुत्र शमसुद्दीन निवासी कागरोल, सहीम खान पुत्र नकीम खान निवासी कागरोल आगरा को गिरफ्तार कर आयशर ट्रक को जब्त किया गया है। डीएसपी राव आनंद कुमार ने बताया कि 37 भैंसों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मेडूराम हेड कांस्टेबल के साथ अमर सिंह, अमन चौधरी एवं लेखराज सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। सरमथुरा बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने दिया अपना स्पष्टीकरण। संजय जाटव की तानाशाही को लेकर चैनलों एवं सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिनको लेकर विधायक ने दिया स्पष्टीकरण और बताया कि ये दोनों ऑडियो पुराने हैं और इस मामले को लेकर मैंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है। आज मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं और मीडिया के कई फोन भी आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि संजय तोमर जो बनपाल है नाका खुर्दिया रेंज सरमथुरा का, उसने जो ऑडियो वायरल किया है वो 18 मार्च 2024 का है, जिसके अंतर्गत मैंने उसी दिन डीएफओ साहब के यहाँ जाकर के उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और उसके जांच कराई थी। 3 साल से उसने जो काम कराया नाका खुर्दिया के अंदर, जैसे प्लांटेशन हो गया, आपका तलैया हो गई, आपकी पोकर खुदाई हो गई, आपकी 4 दीवारी हो गई, या कच्चे जो जीसीबी के द्वारा खाई डालते हैं वो भी, उन सब का मैंने जांच के लिए डीएफओ साहब से एक कमेटी का इसकी जांच करके बताया कि इसमें कितनी अनियमितता है। डीएफओ साहब ने जांच भी बैठाई थी और जांच में उन्होंने 2 बार रिकॉर्ड मांगा उस व्यक्ति से, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए उसने ना तो एमबी बुक बिल दी, ना ही कोई फाइल प्रोवाइड कराई,
ना ही उसने ऑफिस के अंदर कोई कागजात रखे, अपने घर ले जाके धौलपुर में कागजात रखे। इस उपलक्ष्य में मैंने एक बार पुनः स्मरण लेटर फिर भेजा मैंने डीएफओ साहब को, उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने सीसीएफ साहब से भी कहा, सीसीएफ साहब आए थे 7 मई को, तो उन्होंने 8 मई को वहां जब जांच करी थी तो उसमें अनियमितता मिली, काम पूर्ण हुए बिना ही भुगतान उठा लिया गया, मौके पर काम नहीं थे। इसलिए 8 मई 2024 को संजय तोमर वनपाल नाका खुर्दिया को सस्पेंड करते हुए उनका बहत्व कार्यालय किया गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात है 10 अप्रैल 2024 की, उस दिन अवैध दारू के प्रकरण में, अवैध शराब के प्रकरण में केस बनाने के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई थी, जिसका समय रहते हुए मुझे मालूम पड़ा। मैंने थानाधिकारी को फोन किया और मैं स्पष्ट उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि क्या कह रहा हूं मैं। उसमें मैंने यही कहा था कि आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है तो इस टाइम इसके मौके पे इसके पास क्या सामान है, क्या अवैध दारू है। थानाधिकारी इसमें स्पष्ट कह रहा है कि हम आपको क्यों बताएं। तो मैं निर्दोष लोगों को संजय जाटव फंसने नहीं देगा, निर्दोषों के खिलाफ संजय जाटव न्याय होने नहीं देगा। इनकी कार्यशैली, थानाधिकारी जी की कार्यशैली इतनी खराब है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि मेरे ऑफिस के बगल से ही 4 दुकान छोड़ करके जो हमारे विजिटर आते हैं, आगंतुक आते हैं, आम जनता आती है, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करता है विजेंद्र सिकरवार, वो व्यक्ति शाम को 7:30 बजे 8 मई को उस व्यक्ति को उठाया गया था और 10 मई को सुबह 6 बजे उसे छोड़ा गया 151 के अंदर। उससे 2.5 दिन तक उसको प्रताड़ित किया गया थाने के अंदर, जानवरों की तरह उसको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, जिसका हमने जिला अस्पताल में इलाज भी कराया गया था। और जब इस उपलक्ष्य मैंने इस संबंध में थानाधिकारी से बात की तो अनवेग होते हुए कहा था मैं सब छोड़ दूंगा। 151 में मैंने उसको पाबंद किया है और उसको गलत तरीके से 2200 रुपए की पर्ची बना करके सट्टे का उस पर केस बनाया गया। इस तरह का थानाधिकारी की कार्यप्रणाली है। इसके और भी कई केस हैं। एक केस ये भी है कि एक चोरी के प्रकरण में एक व्यक्ति को पकड़ा था संदेह के आधार पे और उसका सिर फोड़ दिया। तो जहां तक मुझे मालूम है इस थानाधिकारी की मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। इनकी मुझे हालत ठीक नहीं लगती है कि इस तरह से ये काम कर रहे हैं, कार्यप्रणाली इनकी इतनी खराब है। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक दारू सुबह खुद थानाधिकारी खड़ा होकर भिजवाते हैं। इस संबंध में मैंने खुद उनको मौके पर पकड़ा। दारू पीने वाले को तो पकड़ के ले जा रहे हैं लेकिन दारू बेचने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो संजय जाटव ये राज नहीं चलने देगा। मैं इस अन्याय के खिलाफ हूं, निर्दोषों के खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं होने दूंगा। इस संबंध में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से और कहना चाहता हूं कि जो उच्च अधिकारी इनके माननीय पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, डीएफओ साहब हैं, आप उनसे पूछिए। संजय तोमर सस्पेंड हो चुका है। एक पुलिस चालक है थाना सरमतरा का, उसको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगर संजय जाटव गलत होता, जो ऑडियो वायरल हुई है, तो शायद मैं हो सकता है इस समय आपसे वो सामना नहीं कर रहा होता। उनको सस्पेंड क्यों किया गया, पुलिस लाइन हाजिर क्यों किया गया? मेरे पास एक कागजात है, मैं आपको कागज दिखा देता हूं। इसमें मैंने 18 मार्च को डीएफओ साहब को संजय तोमर की शिकायत की है और 18 मार्च के बाद 8 मई को सीसीएफ साहब ने उनकी जांच करते उसको सस्पेंड किया गया। दूसरा मैं बता देता हूं 156(3) के तहत थानाधिकारी पे इस्तेगासा दर्ज हो चुका है। एसपी साहब के यहाँ विजेंद्र सिकरवार, जिसको बेरहमी से मारा पीटा गया था, जिसका राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में भी न्यूज में निकला है, एसपी साहब ने खुद उस व्यक्ति को देखा है। एसपी साहब ने टीएसपी और सीओ को आदेश दिए हैं कि जांच करी जाए। तो ये मैं बता सकता हूं कि गुंडागर्दी खुद थानाधिकारी कर रहा है। संजय जाटव का ना तो कोई अवैध कारोबार है, ना अवैध वालों का सहयोग करता है, ना कभी साथ देता है। मैं सच्चाई के साथ हूं, सच्चाई के साथ लड़ूंगा। और ऐसे थानाधिकारी या ऐसे जो भी कार्मिक हैं जो गलत कार्य में शामिल हैं, संजय जाटव उनको बख्शेगा नहीं। मैंने आपके सामने अपनी सच्चाई रख दी है। ये गलत है तो ठीक, सही है तो ठीक।